राजस्थान की झीलें चल रही थी। पहले हमने खारे पानी की सारी झीलें कंप्लीट की, फिर हमने मीठे पानी की सारी झीलें कंप्लीट की। मीठे पानी में किसकी क्या क्या खास बातें हैं, पुष्कर झील की क्या खास बात है, पिछोला में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रासमंद है। तो इस तरीके से हमने लगभग 4-5 झीलें परसों की क्लास में की थी और 10 झीलें कल की थी मीठे पानी की। ओके, आज की क्लास में देखा जाए तो मीठे पानी की जो मुख्य झीलें हैं जिनके अंदर मैटर होता है पढ़ने के लिए, वो सारी आपकी कंप्लीट होगी। अब सिर्फ सारणी बेस्ड जिनको सिर्फ यही पूछा जाता है कि यह झील किस जिले में है, यह झील किस जिले में है, बस यही हमने याद करना है। ओके, तो कोशिश करते हैं कि मीठे पानी की सारी झीलें ही हम मैप के ऊपर पढ़ लें। तो मीठे पानी की जितनी भी झीलें हैं उनमें जो थ्योरी बताने वाली बात थी, उनमें जो समझाने वाला काम था, वो तो आपको हो ही गया। आज तो हम सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ेंगे कि किस जिले में कौन सी झील है, सिर्फ कौन सी मीठे पानी की, क्योंकि खारे पानी की मैंने अलग से आपको याद करा दी थी कि किस जिले में कौन सी झील है। खारे पानी की पहले वो रिपीट कर लें क्या, खारे पानी की पहले रिपीट कर लेते हैं कि कौन से जिले में कौन सी झील है। तो उसकी ट्रिक थी साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, सा से सांबर, सांबर कहां पर है भी, सांबर कहां पर है, जयपुर में। साड़ी, डी से डीडवाना, डीडवाना में। साड़ी का कावोद, जैसलमेर का। पल्लू, प से पोखरन, प से पंचभद्रा, लू से लूनकरन। ये करवा दिया था ना याद आपको, भूल गए तो रिकॉर्डिंग पड़ी है वहां पे, वापस रिवीजन कर लेना यूट्यूब पे। साड़ी का पल्लू, कू से कुचामन, ता से ताल छापर, फा से फालोदी, फाड़े, डे से डिगाना, डिगाना नागौर में एक ही रहेगी अब, डिगाना इसकी ट्रिक थी। अगर आप कोई गाना गाते हो तो आप पे कोई गौर नहीं करेगा, ठीक है। फाड़े, कुत्ता फाड़े। रे, रे से रेवासा, रे से रेशा, किसकी पीठ पर, छोरे की पीठ पर। कोछोर, पिथमपुर, कोछोर और पिथमपुर, ठीक है। नेक्स्ट, नवा बाप, नवा डिडवाना कुचामन, बाप फलोदी। तो ये थी आपकी खारे पानी की 15 झीलें। देखो 15 होगी क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15, ये 15 झीलें होगी आपकी, ठीक है। आज अपने पढ़ते हैं मीठे पानी की झीलें। कौन सी झील कौन से जिले में है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं हमारे गंगानगर में। हमारे गंगानगर, गंगानगर में एक ही जिला है जी जिसका नाम है बुड्ढा जोहड़, बुड्ढा जोहड़ जी। कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, हम खुद गंगानगर में रहते हैं, इतना तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे जिले में कौन सी झील है। हमारे जिले में एक ही झील है, बुड्ढा जोहड़ झील। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बीकानेर। बीकानेर में देखिए कौन कौन सी झीलें हैं। बीकानेर में एक है कोलायत, कोलायत झील। एक है अनूप सागर झील, अनूप सागर। गजनेर झील, और एक है सूर सागर झील, सूर सागर। जिसने झीलों की क्लासें नहीं भी लगाई कोई बात नहीं, आज की क्लास ध्यान से इधर देखिएगा और आज की क्लास आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बीकानेर में कुल कितनी जिले हैं, 4 जिले हैं। अब इसको करते हैं याद। इसकी ट्रिक ये बनेगी, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा अनूप सिंह हुए थे बीकानेर के राजा, जिनके नाम पे क्या शहर पड़ा, अनूपगढ़ पड़ा, जिसको भी पीछे जिला भी बना दिया गया था, लेकिन फिर उसको जिला का दर्जा उससे वापस ले लिया गया। तो अनूपगढ़ जिला है ना हमारे, ये अनूपगढ़ जिला किस राजा के नाम से पड़ा था, राजा अनूप सिंह के नाम से। तो ट्रिक है, राजा अनूप सिंह ने कोका कोला पिया, जैसे इसने कोका कोला पिया इसको सारे हाथी सूअर दिखने लग गए। हाथी को क्या कहते हैं, गज, हाथी होता है गज का मतलब। तो राजा अनूप सिंह ने क्या पिया, कोका कोला पिया, कोलायत जी। इसको सारे हाथी सूअर दिखने लग गए। हो जाएगा याद क्या, सुनाइए। बीकानेर के राजा, बीकानेर के राजा अनूप सिंह ने कोका कोला पिया, सारे हाथी सूअर दिखने लग गए। तो 4 है, बीकानेर का राजा अनूप सिंह, अनूप सागर जी, कोका कोला पिया, कोलायत जी, सारे हाथी। अब ये मत सोचना सर ने पता नहीं क्या कराया था, हाथी सूअर दिख रहे थे या सूअर हाथी दिख रहे थे। अरे कुछ भी बोल दो, हमें तो नाम याद करने।
हाथी सुअर दिखने लग गए या उसको सारे सुअर, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो सुअर से बन जाएगा सूर सागर, हाथी से बन जाएगा गजनेर, गजनेर हो जाएगा याद क्या। नेक्स्ट चलते हैं जैसलमेर, नेक्स्ट चलते हैं जैसलमेर। जैसलमेर में कौन कौन से जिले हैं? एक है यहां पे अमर सागर, एक है यहां पे अमर सागर, अमर सागर, एक है यहां पे बुद्ध झील, एक है यहां पे गढ़ सीसर, गढ़ सीसर, ठीक है, एक है यहां पे गजरूप, एक है यहां पे मूल, मूल सागर आई थी, मूल सागर, अमर सागर, मूल सागर, बुद्ध झील, गढ़ सीसर, गजरूप, ये होगी आपकी 5 जिले। ये कहां पर है? जैसलमेर में। मेरे को कैसे याद है? देखो मैं भी याद है मेरे को, या मैंने इनको रटा नहीं है, रटूंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा, आप भी रट के देख लो, 2 दिन बाद भूल जाओगे। मैंने तो आपको बार बार बोला है, कोई भी चीज रटने वाली हो उनको फनी नाम दे दो, उनको वो नाम दे दो जो डेली रूटीन में आप बोलते हो, डेली रूटीन में जो आप शब्द बोलते हो। जैसे हम डेली रूटीन में कोलायत नहीं बोलते, लेकिन डेली रूटीन में कोका कोला शब्द तो हम बोलते ही है ना। तो ऐसे उनको डेली रूटीन के शब्द दे दो और कड़ी से कड़ी जोड़ दो, शब्दों को एक दूसरे से जोड़ दो, वो शब्द आपको याद हो जाएंगे। अब इन 5 को हम जोड़ते हैं, जैसे इनको जोड़ा था चारों को, इनको आप 5-7 बार बोल लो, रिवीजन कर लो, आपको भी भूलोगे नहीं। अनूप सिंह ने कोका कोला पिया, सुअर हाथी दिखने लगे या हाथी सुअर दिखने लगे। अब इसकी क्या ट्रिक बनेगी? देखिए, एक तो गजरूप ध्यान देना, गजरूप, यहां पे गजरूप है, यहां पे गजनेर है। गजनेर पूछे तो बीकानेर में, गजरूप पूछे तो जैसलमेर में, गजरूप जैसलमेर में, ठीक है। इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखना। और इस गजनेर झील की एक खास बात है, इसे पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। गजनेर झील को क्या व्याख्या दी गई है? पानी का शुद्ध दर्पण, ये बीकानेर वाला गजनेर। अब इन 5 के नाम याद करते हैं, सुनिए ध्यान से। गंजी मूली को, मूली को गंजा करके, मूली है गंजा करके मतलब उसके छिलके उतार दो, उसको गाड़ दो धरती में, मूली को गंजा करके गाड़ दो, वो बुझ जाएगी। सर आपको सर बुझती तो अगरबत्ती है, कोई बात नहीं है, हमारी स्टोरी में कौन बुझ रहा है? मूली बुझ रही है। मूली को गंजा करके गाड़ दो, वो बुझ जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो जाएगी? अमर हो जाएगी, बुझ जाएगी और अमर हो जाएगी, ठीक है। क्या ट्रिक है बताइए? मूली को गंजा करके गाड़ दो, वो बुझ जाएगी और अमर हो जाएगी। जैसलमेर की मूली को, क्योंकि ये भी तो पता लगना चाहिए ना, ये है कहां पे? जैसलमेर में। बोलो 3-4 बार बोलो, जैसलमेर की मूली को गंजा करके गाड़ दो, जैसलमेर की मूलियों को गंजा करके गाड़ दो, जैसलमेर की मूलियों को गंजा करके गाड़ दो, वो बुझ जाएंगी और अमर हो जाएंगी, बुझ जाएंगी और अमर हो जाएंगी। तो जैसलमेर में कौन कौन सी अपने जिले हैं? तो स्टोरी मन में चले, शब्द मुंह पे चले। जैसलमेर में मूलियों को मूल सागर, गंजा करके गजरूप, गजनेर नहीं है, गजनेर बीकानेर में है। देखो बीकानेर गज, तो एग्जाम में भूल जाओ ना, गजनेर और गजरूप 2 थी, तो नेर किसके पीछे लगता है? बीकानेर में। बीकानेर में गजनेर है, यहाँ पे गजरूप है, तो गंजे का मतलब गंजरूप। तो मूल सागर गजरूप, इसको गंजा करके गाड़ दो, गढ़ सीसर, बुझ जाएगी, अमर हो जाएगी। नदियों जिसने मेरे से पहले की हो तो आपको ध्यान हो, बुद्ध झील में कांकली नदी पानी घेरती है, जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर है, ठीक है। हो गया ये। नेक्स्ट चलते हैं अपने, तो अपने 3 जिले हो गए जी, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा में भी झील नहीं है, जालौर नहीं है। सिरोही में आपको पता है एक ही झील है, नक्की झील, सिरोही में नक्की झील है। सिरोही में कौन सी झील है? राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील, क्योंकि सिरोही में जो माउंट आबू है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, ठीक है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील, 1200 मीटर की ऊंचाई पर। कोई डाउट? मीठे पानी की सारी, मीठे पानी की सारी मैप पे हो जाएंगी, लेकिन इनकी डिटेल नहीं कराऊंगा। डिटेल जो डिटेल कराने वाली थी मीठे पानी की वो मैंने पहले करा दी।
आज तो सिर्फ मैप पे ये याद करा रहा हूं कि कौन सी झील कौन से जिले में। इससे जिनकी डिटेल नहीं करवाई थी वो भी हो जाएंगी, क्योंकि जिनकी डिटेल मैंने नहीं कराई यानी उसमें सिर्फ यही पूछा जाता है ये कौन से जिले में है। जैसे मैंने इसकी डिटेल नहीं कराई आपको अनूप सागर की, मैंने गजनेर की नहीं कराई, सूरसागर की नहीं कराई, मैंने सिर्फ किसकी डिटेल कराई थी, कुलायत की। लेकिन एग्जाम में सिर्फ कुलायत थोड़ी पूछेंगे, एग्जाम में तो अनूप सिंह भी पूछ सकते हैं, तो इनके सिर्फ नाम याद करने हैं। हाँ, गजनेर की एक लाइन इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी, इसे पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो सिरोही में एक ही झील है, उस झील का नाम क्या है, नक्की झील। निक्का सिर, सिर कैसा है निक्का सा, नक्की झील हो जाएगा। नेक्स्ट उदयपुर। नेक्स्ट चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर। नेक्स्ट चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर। उदयपुर में 4 जिले हैं, चारों की चारों जिले मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दी। ठीक है, इनकी मैंने आपको पूरी डिटेल भी बताई थी, इसलिए इसमें हमें ट्रिक की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। उदयपुर में कौन कौन सी जिले पड़ी थी, पिछोला, पिछोला के ऊपर कौन है, फतेह सागर, इन दोनों को जोड़ने वाली कौन है, स्वरूप सागर। पिछोला झील, फतेह सागर झील, पिछोला और फतेह को जोड़ने वाली एक अलग से कराई थी आपको उदय सागर, जिसमें आयड़ नदी पानी घेरती है और बाहर निकलने पे इसका नाम बेड़च बन जाता है। तो उदयपुर में कितनी जिले हैं, 4, चारों की डिटेल आपको मैंने करवा दी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सलूम्बर। सलूम्बर में एक ही झील है जी, इस झील का नाम है जैसमंद झील, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जैसमंद झील। 7 टापू बने हुए हैं, सबसे बड़ा बाबा का बागड़ा, सबसे छोटा प्यारी, बाबा का मगरा, होटल आइसलैंड है, जलचरों की बस्ती कहते हैं, डेबर झील कहते हैं। करा दी डिटेल इसकी। नेक्स्ट करते हैं डूंगरपुर। डूंगरपुर, डूंगरपुर में एक ही झील है, गैव सागर झील। कौन सी है, इसकी ट्रिक क्या कराई थी, सारे डंगर गायब हो गए, सारे डंगर गायब हो गए, गैव सागर झील। इसे एडवर्ड सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। गोपी चंद ने इसका निर्माण कराया था, एडवर्ड सागर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे कालीबाई और बादल महल बना हुआ है, कालीबाई का स्मारक और बादल महल स्थित। ठीक है, याद है क्या। नेक्स्ट बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में 2 जिले हैं, सुनिएगा सभी, बांसवाड़ा में 2 जिले हैं, एक तो है बाइन तालाब, एक झील का नाम है बाइन तालाब और एक का नाम है आनंद सागर। आनंद सागर, ये याद कैसे रहेगा, बांसवाड़ा के बाईं ओर आनंद ही आनंद है, बांसवाड़ा के बाईं ओर आनंद ही आनंद है, बांसवाड़ा के बाईं ओर आनंद ही आनंद है, बांसवाड़ा के बाईं ओर जो तालाब है वहां पर आनंद ही आनंद है, बांसवाड़ा के बाईं ओर जो तालाब है वहां आनंद ही आनंद है। बाइन तालाब और आनंद सागर तालाब। हो रहा है क्या याद, हो रहा है। सबसे ऊपर ऊपर गंगानगर में कौन सी रिवीजन करते हैं, बुड्ढा जोड़। सिर्फ सुनने में ध्यान दीजिए, आपको ये है कि सर ट्रिक लिखवा दो, तो मैंने आपको बोला ये यूट्यूब पे शाम तक अपलोड हो जाएगी, तो उसको आप आराम से लिख लेना। ठीक है, फिर भी अगर कोई लिखना चाहते हो तो देखो। तो गंगानगर में कौन सी है, बुड्ढा जोड़। गंगानगर के बाद हम चलते हैं बीकानेर। बीकानेर की स्टोरी सुनाओ, आपने जिले नहीं याद करनी, आपने कहानियां याद करनी है। बीकानेर की कहानी क्या है, बीकानेर के राजा अनूप सिंह ने कोका कोला पिया, उसको सारे हाथी सूअर दिखने लग गए। अनूप सिंह, कोलायत, सूर, गजनेर, हाथी यानी गज। ठीक है, जैसलमेर की क्या स्टोरी है, जैसलमेर के लोग क्या करते हैं, जैसलमेर के लोग मूलियों को गंजा कर देते हैं, उसको गाड़ देते हैं, मूली बुझ जाती है और अमर हो जाती है। गजरूप, अमर सागर, भुज, ठीक है, मूल सागर और गढ़ सिस्सर। जैसलमेर के बाद बाड़मेर बलोत्रा में नहीं था, सिरोही में कौन सी है, नक्की झील। उदयपुर की मैंने आपको स्टोरी नहीं कराई क्योंकि उदयपुर मैंने आपको वैसे ही करवा दी क्लास में। पिछोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर, उदय सागर।
उसके बाद डूंगरपुर में भी कल करा दी थी गैब सागर, डंगर गायब हो गए। बांसवाड़ा की ट्रिक कराई आपको, बांसवाड़ा के बाईं ओर आनंद ही आनंद है, बांसवाड़ा के बाईं ओर बाईं तालाब और आनंद सागर हो जाएगा। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट नेक्स्ट अपने करते हैं जी चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में नहीं, चित्तौड़गढ़ करते हैं। चित्तौड़गढ़ में है मातृकुंडिया, मातृकुंडिया और भोपाल सागर, मातृकुंडिया और भोपाल सागर, मातृकुंडिया और भोपाल सागर, इसको याद करते हैं। याद कैसे होगी? चित्तौड़गढ़ का मतलब चिंता होगी, मेरे को चिंता होगी, क्यों? मेरी माता कुंडी लगा के भोपाल चली गई, मेरी माता मेरे को घर पे कुंडी लगा के या किसी को कुंडी लगा के भोपाल चली गई, हो जाएगा यार। माता कुंडी लगा के भोपाल चली गई, माता कुंडी लगा के भोपाल चली गई, माता कुंडी लगाकर भोपाल चली गई। मान लो भोपाल में मेरे नानके थे, मेरे को लेके नहीं गई, खुद अकेली चली गई, तो मेरे को इस चीज की क्या हो गई? चिंता हो गई। ओके, हो जाएगा याद? क्या इस तरीके से फनी शब्द बोलो, वो चीजें याद हो जाती, अदरवाइज रटते फिरो नहीं याद होती। तो चित्तौड़गढ़ याद होगी आपको, काहे की चिंता होगी? माता कुंडी लगा के भोपाल चली गई, मातृकुंडिया भोपाल सागर, मातृकुंडिया भोपाल सागर। भीलवाड़ा में मंडल ताल, भीलवाड़ा में जो झील है उसका नाम है मंडल ताल। याद करने के लिए भीलों की मंडली, भीलों की मंडली, मंडल ताल। किसकी मंडली? भीलों की मंडली। किसकी मंडली? भीलों की मंडली, मंडल ताल हो जाएगा। और वैसे भी आपको उसका पता हो, जो त्रिवेणी संगम बनता है बिंगोंद मंडलगढ़ यहीं तो बनता है, तो मंडल ताल। नेक्स्ट भीलवाड़ा के बाद चलते हैं अजमेर, भीलवाड़ा के बाद चलते हैं अजमेर। अजमेर में कौन कौन सी? अजमेर में 3 तो करवाई दी थी आपको, अजमेर में 3 तो करवा दी थी। एक तो करवा दी थी पुष्कर, अजमेर, एक तो करवा दी थी आपको पुष्कर, एक करवा दी थी आपको अन्ना सागर, एक करवा दी थी फोय सागर, फोय सागर। पुष्कर, अन्ना सागर और फोय सागर, ये 3 करा दी थी ना, याद है अच्छे से? वही अन्ना जी ने खून को साफ करने के लिए, अन्ना सागर में पानी कम पड़ जाए तो फोय सागर, पुष्कर झील में तो तीर्थराज, आदि तीर्थ, कोंकण तीर्थ, ठीक है, सारी कहानियां बताई थी आपको। इन तीनों झीलों की खास बात है, यहां पर जैन धर्म के लोग आकर फूल चढ़ाकर जाते हैं। अजमेर में इन तीनों झीलों पर, इन तीनों झीलों पर जैनी आकर फूल चढ़ाकर जाते हैं, इन तीनों झीलों पर जैनी आकर फूल चढ़ाकर जाते हैं। इसका मतलब यहां पे 2 जिले और हैं, जैन सागर, फूल सागर। आप सोच रहे थे सच में जैनी फूल चढ़ा ठीक है, जैन सागर, फूल सागर, झीलों के नाम याद करा लो। क्लियर है? तो अजमेर में कितनी जिले होगी? 5, उदयपुर में 4, अजमेर में 5। करें नेक्स्ट? ओके, नेक्स्ट करते हैं जी। अजमेर के बाद अपने चलते हैं बूंदी, चलते हैं अजमेर के बाद चलते हैं बूंदी। सुनिएगा भी, बूंदी में कौन कौन सी जिले हैं, ध्यान देना, इधर लिख देता हूं मैं। बूंदी में कौन कौन सी जिले हैं यहां लिख रहा हूं, सुनिए। बूंदी में है नवलखा, नवलखा, ये फैन बंद करना एक बार, साउंड कर दे, बंद कर उधर वाला। नवलखा, नवल सागर। बूंदी में कौन कौन है? नवलखा, नवल सागर, नवलखा और नवल सागर। कनक सागर, कनक सागर, नवलखा, नवल सागर और कनक सागर। इसके बाद है जैत सागर, जैत सागर, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा
यही है क्या? 4 क्या? फूल रानी। हो गया, बस यही है। ओके, तो बूंदी में ये 5 है, बूंदी में ये 5 है। अब याद कैसे रहेगा, सुनिएगा ध्यान से। फूल जैसी रानी, फूल जैसी रानी को खुश करने के लिए 9 लाख रुपए की बूंदी खिला दो। आपकी फूल रानी जैसी रानी को खुश करने के लिए उसको क्या दिला दो? 9 लाख रुपए की बूंदी, उसका दिल जीतने के लिए। लेकिन बूंदी शर्त ये है, आपको सिर्फ इतनी आसान है दिल जीतना, लेकिन बूंदी के दाने कैसे होने चाहिए? छोटे छोटे कण के समान। ठीक है, फूल रानी का दिल जीतने के लिए, फूल रानी का दिल जीतने के लिए 9 लाख रुपए की बूंदी कनक के दानों के समान उसको दे दो। हो जाएगा क्या? सुनाओ, अब हाँ भर देते हो जल्दी जल्दी, सुनाओ। फूल जैसी रानी का दिल जीतने के लिए, फूल जैसी रानी का दिल जीतने के लिए 9 लाख की बूंदी देनी है उसको। गिफ्ट में क्या देनी है? 9 लाख की बूंदी, लेकिन बूंदी के दाने कनक के समान। हो गया। और देखो मेरी ये सारी कहानियां बनी हुई है इसलिए तो याद है मेरे को, नहीं तो इतनी कैसे याद रह पाए जिले, क्योंकि इनमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें भी नहीं है। एक तो होता है जैसे पुष्कर में इतना कुछ आपको बताया था, याद हो गया कि अजमेर के अंदर है, पिछोला में आपने इतना मैटर बताया, अपने आप ही याद हो जाता है कि वो कहां पर है, उदयपुर में है। इनमें तो सिर्फ सिर्फ नाम रटने हैं, सिर्फ नाम रटने हैं। कहानियां बनाओ, नाम याद हो जाएंगे। तो कौन कौन सी होगी बूंदी में? फूल रानी, नवल सागर, नवलखा। 9 लाख से 2 बनेगी, नवलखा नवल सागर, 9 लखा नवल सागर, फूल रानी, कनक सागर, दिल जीतने जैत। देखो यहां पे जैत है, जैत सागर, यहां पे जैत है, और यहां पे थे जैन सागर। अजमेर की तीनों जिलों पर जैनी फूल चढ़ाते हैं। यहां पे जैन सागर और फूल सागर, जैन सागर, यहां पे जैन का जैत, बूंदी में फूल का फूल रानी। ये 2 जिले अजमेर की 2 जिलों के जैसे हैं नाम। आ रहा समझ के नहीं आ रहा? बूंदी में तो है जैत, और अजमेर में मैंने अभी कराई थी जैन। बूंदी में है फूल रानी, अजमेर में है अकेला फूल, फूल सागर। समझा रही है कि नहीं आ रही बात? हो जाएंगे याद? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपने बूंदी के पड़ोस में चलते हैं कोटा। बूंदी के पड़ोस में कोटा, कैसे कोटा, कैसे किशोर। यहां पे एक झील याद कर लेना, कौन सी? किशोर सागर झील। और याद करने का तरीका, राजस्थान के जो किशोर है, युवा है, कोई मेडिकल लाइन या आईआईटी वगैरह करने, हाई लेवल की एजुकेशन करने कहां जाते हैं? कोटा जाते हैं। राजस्थान के किशोर हाई लेवल एजुकेशन करने के लिए कहां जाते हैं? कोटा जाते हैं। मेडिकल के लिए काफी फेमस है, आईआईटी के लिए काफी फेमस है। आई बात समझ? तो किशोर कहां जाते हैं पढ़ने के लिए? कोटा। किशोर कहां जाते हैं? कोटा। किशोर कहां जाते हैं? हो गया याद, बस। नेक्स्ट 12, शादी में फेरे लेने हैं 12। सर हम तो नहीं लेते, शादी बड़ी मुश्किल से लिए जाते हैं। 12, तो 12 फेरे कौन लेगा? हम नहीं ले सकते, तो भगवान को दिला देते हैं, भगवान राम और माता सीता। ये लो जी, 12 याद हो गया। 12 फेरे किनको दिलानी है? राम और सीता। इसका नाम है रामगढ़ झील, सीताबाड़ी झील। दोनों में अड़े लगेगा, अड़े। रामगढ़ सीताबाड़ी, रामगढ़ सीताबाड़ी, रामगढ़ सीताबाड़ी 12 में है। हाँ जी, फेरे का कुछ नहीं है, ये याद कराने के लिए 12 याद रह जाएगी। 12 12 12 राम सीता, तो राम सीता के 12 फेरे। फेरे से कुछ नहीं है, 2 ही जिले हैं, राम और सीता। क्लियर है? इसकी सारी बुक में बनी हुई है आपकी, सारी जिले आपकी बुक में है, सिर्फ याद करते रहिए। करें नेक्स्ट, करें नेक्स्ट चलते हैं। तो 12 होगी। 12 के बाद अपने चलते हैं झालावाड़। झालावाड़, भगवान कृष्ण को कांटा लगा, पंजाबी में बोलते कंडा, कंडा लगा। ठीक है, भगवान कृष्ण को कंडा लगा।
झोले में हाथ डाला, आपने झोले में कुछ ला के दिया भगवान कृष्ण को, झोले में हाथ डाला तो उनके क्या लग गया, कंडा लग गया। झोले से झालावाड़, कृष्ण सागर और काड़ला, देखना दो ही है, झालावाड़ कृष्ण सागर काड़ला दो ही है ना, कृष्ण सागर और काड़ला। हो जाएगा याद, सुनाओ, याद हो गया तो सुनाओ। सभी का ध्यान इधर हो, अपने आप पे विश्वास रखा करो, आपको याद हो रहा है, ये सोच के नहीं बैठना हमसे तो होता ही नहीं। करिए स्टार्ट, बांसवाड़ा से सुनाओ। कंप्यूटर क्लास आपकी टैली की, आदित्य सर है उधर कंप्यूटर रूम में, उनसे मिल लो। बांसवाड़ा सुनाओ भी। बांसवाड़ा के बाई और आनंद ही आनंद है, आनंद ही बाई और आनंद, बाई तालाब आनंद, बहुत बढ़िया। चिंता होगी ये तो नहीं भूलते, ठीक है, ये मत भूलना। माता कुंडी लगा के वो बाल चली गई। ओके, मंडली बिलों की मंडली, मंडल ताल। अजमेर में 3 जिले मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कराई थी, जहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक तो पुष्कर, पुष्कर, अन्ना सागर और फोय सागर। इन तीनों जिलों पर जैनी आके फूल चढ़ाते हैं, जैनी फूल चढ़ाते हैं। उन तीनों की ट्रिक मत बनाना, वो तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होना चाहिए। उन तीनों पर जैनी फूल चढ़ाते हैं। बूंदी किसको दोगे, फूल जैसी रानी को, रानी फूल जैसी होनी चाहिए। और उसका दिल जीतने के लिए कितने रुपए की, 9 लाख रुपए की। शर्त क्या है, कनक के समान दाने होने चाहिए। आपको कि सर हर हस्बैंड को फूल रानी पत्नी तो नहीं लगती, चलो कोई बात। नेक्स्ट झालावाड़, झालावाड़ झोले में कृष्ण ने हाथ डाला, कंडा लगा, कांटा नहीं लगा, कंडा लगा, ठीक है। कृष्ण सागर काड़ला, कोटा किशोर, कोटा में किशोर। 12 फेरे किसको दिलाओगे, राम और सीता को, रामगढ़ सीताबाड़ी। नेक्स्ट चलते हैं अपने धौलपुर। धौलपुर, धौलपुर में भगवान राम तालाब में खड़े होकर ढोल बजाते हैं। राम तालाब में खड़े होकर ढोल, धौलपुर अपने जब भी राजस्थान का मैप करते हैं तो धौलपुर को बोलते हैं ढोल बजाना। धौलपुर को क्या बोलते हैं, ढोल बजाना। तो भगवान राम तालाब में खड़े होकर ढोल बजाते हैं। तो यहाँ पे है एक तो तालाब शाही, इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। इस झील का निर्माण किसने कराया था, मुगल बादशाह जहांगीर ने। और ये राम, ये है राम सागर। यहां पे जो था वो था रामगढ़, इसलिए मैंने कहा था कि यहां पे रामगढ़ और सीताबाड़ी दोनों में पीछे डै लगेगा, याद रखना, रामगढ़ सीताबाड़ी। लेकिन धौलपुर वाले में राम के पीछे क्या है, सागर है। हो जाएगा याद। तो तालाब में खड़े होकर भगवान राम, तालाब में खड़े होकर भगवान राम ढोल बजाते हैं। हो जाएगा याद। नेक्स्ट चलते हैं भरतपुर। भरतपुर में एक झील तो आपको मैंने कल कराई थी, मोती झील, सूरजमल जाट ने बनवाई है, उसे जाटों का अफलातून कहते हैं। भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं इसे, मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। इसमें नील हरित शैवाल बहुत पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां पे एक है सुजान गंगा। सुजान गंगा याद कैसे रहेगी, भारत में मोतियों की गंगा, भरतपुर में क्या बहती है, मोतियों की गंगा बहती है। मोतियों की गंगा, जब भी मोती याद करो तो गंगा साथ याद करो। और गंगा का पूरा नाम है सुजान गंगा। या मोतियों से सजावट होती है ना, सुजाना, मोती पहनने से क्या होती है, सजावट, सुजान, सुजान गंगा। हो जाएगा, मोतियों की गंगा। नेक्स्ट करते हैं अपने अलवर, बस थोड़े बहुत रह गए अब तो। नेक्स्ट है अलवर। अलवर में है सिल्ली सेड़ और थैला, 2 जिले हैं। अलवर में 2 जिले हैं, सिल्ली सेड़ और थैला। याद करने की ट्रिक, हाँ बोलो, आलू, आलू का थैला चलते। देखो मैंने कहा था ना, बहुत बढ़िया। खुद ही ऐसे टेढ़ा मेढ़ा दिमाग उगाओ। आप जितना दिमाग अच्छे तरीके से चलाओगे आपको नहीं याद होता, जितना टेढ़ा मेढ़ा चलाओगे आपको जल्दी याद होगा। अब वो आप देख लो कैसे याद करना है, ठीक है। तो जैसे इन्होंने बोला आलू का थैला सीलना है, और कुछ सिले आलू थैले में। आलू कैसे सिले सिले,
है ना। तो सिल्ले सिल्ले आलू थैले में, सिल्ले आलू थैले में। आलू से अलवर की ट्रिक है, अलवर की क्या ट्रिक है, सिल्ले और थैला, सिलीसेड और थैल, कोई भी ट्रिक से बोलो बस याद होना चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट, सिल्ले आलू थैले। ये सिलीसेड जो झील है इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था, राजा विनय सिंह ने। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, राजस्थान का नंदन कानन, एक लाइन याद कर लेना। इस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, किसे, सिलीसेड झील को। हालांकि विनय सिंह ने इसके किनारे 6 मंजिला अपनी रानी के लिए महल भी बनवाया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 बात याद कर लेना। सिलीसेड झील का निर्माण इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, हो जाएगा। सिले आलू थैले में, सिले आलू थैले में। नेक्स्ट चलते हैं जी, अलवर के बाद अपने चलते हैं जयपुर। ये कर लेते हैं दौसा, दौसा, दौसा में जिल मिल, डोसा खा के जिल मिला गए, घरवाली ने ऐसा डोसा बनाया खाते ही जिल मिला गया। अब देख लो कैसा बना होगा। डोसा खा के जिल मिला गए, डोसा खा के जिल मिला गए, जिल मिल। नेक्स्ट है जयपुर, नेक्स्ट है जयपुर। जयपुर में राजा हुआ था मान सिंह, जिसने महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। जयपुर का राजा मान सिंह। एक यहां पे मानसागर झील है, एक है पाटन टेक, एक है गलता, एक है मावठा, ठीक है। एक कौन सी है, क्या, जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़। अब इसको देखो याद कैसे करोगे, जमुआ रामगढ़। मान सिंह जुआ खेलते समय गलती से मोठों को पटक दिया। मान लो मान सिंह जुआ खेल रहे हैं, मान सिंह क्या खेल रहे हैं, उसके पास ना मोठ पड़े हैं, मोठ, उसने जानबूझ के नहीं, उससे गलती से मोठ गिर गए, गिरने को अपने बोल सकते हैं पटक गए। आई बात समझ। तो मान सिंह जुआ खेलते हुए गलती से मोठ पटक दिए। मान सिंह ने जुआ खेलते हुए गलती से मोठ, मान सिंह ने जुआ खेलते हुए गलती से मोठ, मान सिंह ने जुआ खेलते हुए गलती से मोठ पटक दिए। कहां का राजा था मान सिंह, जयपुर का राजा मान सिंह। फेमस है, जब हिस्ट्री पढ़ोगे अपने आप ही याद हो जाएगा कि मान सिंह यहाँ का राजा था। महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध यही लड़ते हैं 1576। तो मान सिंह जुआ खेलते वक्त गलती से मोठ पटक देते हैं। तो मान सिंह से मानसागर झील, जुआ खेलने से जमुआ रामगढ़, गलती से गलता झील, मोठ से मावठा, मावठा, पटक देते हैं से पाटन टेक झील, पाटन टेक झील। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट अपने चलते हैं, कहां चले, चुरू, हनुमानगढ़, तलवाड़ा। हनुमानगढ़ में एक ही है तलवाड़ा। चूरू में क्या थी, ताल छापर, खारे पानी की ताल छापर। खारे पानी में कराया था ना, कुत्ता फाड़े ता से ताल छापर था। और यहां पे हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील, लेकिन ये मीठे पानी की। हनुमानगढ़ में एक, गंगानगर हनुमानगढ़ में एक एक याद कर लेना, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में तलवाड़ा। ओके। इसके बाद जोधपुर, नेक्स्ट करते हैं जोधपुर, इधर लिख देता हूं। नेक्स्ट करते हैं जोधपुर। जोधा का बालक, ये जो जोधा है, जोधा कौर वाली जोधा, इसके बालक ने गुलाब का सख्त जूस निकाला। और इसके बालक ने गुलाब का सख्त जूस निकाला, या सख्त गुलाबों का जूस निकाला, ऐसे कर लेना। सख्त गुलाबों का मतलब गुलाब कैसे थे, सख्त थे, स्ट्रॉन्ग थे, टाइट थे, फिर भी उसका क्या निकाल दिया, लोग इसके कायल हो गए, इस बालक के कायल हो गए। ये क्या बालक है, इतने सख्त गुलाब थे फिर भी इसका क्या निकाल दिया, जूस, ये हो गए। अब देखिए इसका क्या मतलब है, बालक से है बाल संबंध झील, कौन सी,
बालसमंद झील। गुलाब से गुलाब सागर, गुलाब से है गुलाब सागर। सख्त से है तख्त, सख्त से है, जूस से है जसवंत सागर, जसवंत सागर। और कायल से, कायलाना तो फेमस है, मैंने आपको करवाई थी। जोधपुर की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कायलाना। इसे प्रताप सागर झील भी कहते हैं। इसमें राजीव गांधी लिफ्ट नहर का पानी आता है, ये मैंने आपको कल डिटेल में कराया था। ठीक है, सुनाओ जोधपुर की क्या कहनी है? जोधा का बालक, जोधा का बालक, जोधा का बालक सख्त गुलाब का जूस निकालता है और लोग इसके कायल हो जाते हैं। तो जोधा का बालक, बालक से बनेगा बाल समंद। सख्त से तख्त, तख्त सागर। गुलाब से गुलाब सागर। ठीक है, फूल अलग है, फूल रानी, फूल सागर अलग है, गुलाब अलग है जोधपुर में। सख्त गुलाबों का जूस जसवंत सागर, और लोग उसके क्या हो गए? कायल, कायलाना झील। देखो कोई रहा तो नहीं जिला, चेक करना आपकी बुक में। पाली चोपड़ा, जैसे प्रियंका चोपड़ा, यहां पे पाली चोपड़ा, ये लो चोपड़ा झील पाली में है। एक बांकली भी है, बांकली। पानी से किसी को चोपड़ोगे, रोटी किससे चोपड़नी चाहिए? घी से। पानी से चोपड़ोगे तो वो बांकी हो जाएगी, पानी से चोपड़ोगे तो वो बांकी। दो है यहां पे, चोपड़ा और बांकली। एक चोपड़ा ग्रंथ भी है, वो संत मावजी है डूंगरपुर में, उनके ग्रंथों को चोपड़ा कहते हैं। मेन आप ये इतना याद, एक एक बस ये याद कर लो, चोपड़ा और बांकली, बांकली, चोपड़ा और बांकली। क्लियर है? रासमंद करा दिया था, रासमंद में रासमंद झील पढ़ ली थी ना, रासमंद में जिसके किनारे नौ चौकी की पाल है, गेवर बाई का मंदिर है। एक और है यहां पे नंद समंद, नंद समंद। इसे राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजसमंद की जीवन रेखा, राजसमंद की जीवन रेखा। भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील को। राजस्थान का नंदन कानन सिल्ली सेठ झील। हो गया? ये लो सारी जिले कंप्लीट हुई भी आपकी, फटाफट रिवीजन करा दो। इसकी रिवीजन कर लेते हैं। देखिए आप बताइए, सभी का ध्यान इधर हो। गंगानगर, बुड्ढा जोड़, तलवाड़ा लगभग याद हो चुका आपको, जितना याद है कोशिश तो करो बोलने की। बीकानेर, बीकानेर के राजा अमर सिंह ने कोला पिया, सूर हाथी दिखने लगे। गजनेर, सूरसागर, अमर सिंह, अनूप सिंह। ठीक है, और गजनेर। जैसलमेर में लोग क्या करते हैं? मूली को गंजा करके मूल सागर, गजरूप गाड़ देते हैं, गढ़ सीसर बुझ जाती है, अमर हो जाती है। सिर कैसा निक्का सा, नक्की झील। उदयपुर में पिछोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर, उदय सागर। पाली चोपड़ा और बांकली, राजसमंद और नंद समंद, जयसमंद। डंगर गायब हो गए, गैब सागर। बाई और आनंद ही आनंद है, बाई सागर, बाई तालाब, आनंद सागर। माता कुंडी लगा के भोपाल चली गई, मात्र कुंडिया भोपाल। मांडल ताल, 9 लाख की बूंदी, फूल रानी को, कनक दाने जैसी कनक सागर। कोटा का किशोर, राम और सीता के फेरे 12, रामगढ़ सीताबाड़ी। राम तालाब में ढोल बजा रहा है, राम सागर, तालाब शाही। भारत में मोतियों की गंगा, मोतियों की गंगा। ठीक है, मोती और सुजान गंगा। सिल्ले सिल्ले आलू थैले में, सिल्ली सेठ थैला। मान सिंह ने जुआ खेलते हुए जमुआ रामगढ़, गलती से गलता, मोठों को मावटा, पटक दिया, पाटन टेक। और नेक्स्ट झालावाड़ में कृष्ण को क्या लग गया? कांडा, कंडाला। जैनी यहां पर फूल चढ़ाते हैं उन 3 जिलों के, जैन सागर, फूल सागर। जोधा का बालक
सख्त गुलाब से जूस निकालता है जसवंत सागर कायलाना झील। हो गया सारी क्या? ठीक है, इसको रीडिंग कर लेना।